जम्मू और कश्मीर के लिए जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी उसकी पहला ड्राफ्ट आ चुका है और अलग अलग जगह से अलग अलग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वही जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी का इस पर क्या मत है, उसी के लिए आज हम जुड़े हैं बातचीत करने के लिए एडवोकेट यासिर खान साहब के साथ, जो कि जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं जहाँ पर इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा है कि एसटी रिजर्वेशन भी सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ पर दी गई। वहीं दूसरी तरफ वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी अब साउथ कश्मीर के साथ भी जोड़ी गई है। इस पर क्या कुछ इनका कहना है, इनकी राय लेंगे। सर, स्वागत आपका। जी, शुक्रिया आपका। सबसे पहले जो ये पूरी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, क्या सेटिस्फाइड हैं वहाँ के लोग या किस तरह से आप इस पूरी कमीशन को रिपोर्ट को देखते हैं? हाँ, सेटिस्फाई कैसे होंगे लोगों के लिए, रजौरी पूंछ के लोगों के लिए तो ये सूरत हाल बन चुकी है कि आगे कुआं तो पीछे खाई वाली सिचुएशन बन गई है। उनके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। उनको तो वेंटिलेटर में रख दिया गया है। तो आप देखें ये जो इन्होंने जो अनंतनाग को पूंछ के साथ किया, आप देखें जम्मू प्रोविंस में रजौरी पूंछ तो जम्मू प्रोविंस में आता है। या तो आप एक काम करो, रजौरी पूंछ को उसी प्रोविंस के साथ लगा दो, कश्मीर प्रोविंस के साथ लगा दो, तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी, उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा वो कश्मीर में होगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो उनका जम्मू में होना है, लेकिन लोकसभा की सीट उनकी वहाँ पर लगा दी है। तो इससे कुल मिला के जो नुकसान जो है अनंतनाग के लोगों को होगा और रजौरी पूंछ के लोगों को होगा। आप देखें मुगो रोड है, मुगो रोड तो एटलीस्ट साल में 3-4 महीने मुश्किल से खुलती है। 3-4 महीने बर्फ़ की वजह से बंद रहती है, 3-4 महीने जो है एडमिनिस्ट्रेशन बंद रखती है और 2-3 महीने खुलती है। टनल तो है नहीं है वहाँ पर। तो कहाँ अनंतनाग का और रजौरी पूंछ का जो है वो मिलता जुलता है। तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप देखें कि इससे एक जो हल्का अलग किया है, आप देखें जो कालाकोट है डिस्ट्रिक्ट रजौरी का हिस्सा है, उसको भी इन्होंने अलग कर दिया लोकसभा के लिए। कालाकोट के बाद उसके बाद सुंदरबनी डिस्ट्रिक्ट रजौरी का है, उसको जम्मू लोकसभा के साथ लगाया। इंसाफ तब होता रजौरी पूंछ के साथ कि एक सीट जो थी वो बढ़ा दी जाती, रजौरी पूंछ और साथ में रियासी को लगाया जाता, तब जाके हमारे साथ जस्टिस होना था। तो श्रीनगर वालों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ की 3 सीट थी तो रहने देनी थी, उनको हल्के हलाने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह इन्होंने हमारे जो है जो असेंबली हल्का की है, आप देखें असेंबली हल्का में हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में 3 जो सीट्स हैं, तीनों रिजर्व की हैं। रजौरी की 2 रिजर्व की हैं, 5 सीट रिजर्व की हैं। आप देखें सबसे बड़ा हल्का पूरे जम्मू कश्मीर में हल्का बनाया है सुरनकोट, 1,88,000। वहाँ पर आप देखें तहसील हवेली आती है, तहसील मेंढर आता है, और तहसील मेंढर के वो इलाके जहाँ पर पहुँचने में 2 दिन लगते हैं। इवन सुरनकोट से जम्मू नज़दीक है, वो इलाके 2 दिन लगते हैं। तो लोगों के लिए डिलिमिटेशन का काम होता है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। तो लोगों के लिए इतनी मुश्किलें पैदा हो चुकी हैं कि वो सीटें जो रिजर्व की, उस अगर रिजर्व करनी थी तो आपने इंदरवाल वाली करनी थी या ये वाली करनी थी, नगरोटे वाली करनी थी। एक डिस्ट्रिक्ट में एक सीट रिजर्व करते हैं, तो आपने सब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की है? तो हमें जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इट इज़ ए टोटली अनएक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन है और ये अनफेयर है और विदाउट एनी साइंटिफिक है। इसलिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इसको इनिशियली भी रिजेक्ट किया था, आउटराइटली रिजेक्ट किया था, और आज भी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्योंकि अब लोगों के अंदर एप्रीहेंशन पाई जा रही है कि पूंछ को अनंतनाग से जोड़ने का मकसद क्या है, इसके पीछे इंटेंशन क्या है। इंटेंशन तो इनकी अच्छी नहीं लग रही है, मोटिव तो इनका अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेटरी है। इसीलिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया है। और हम ये लोगों से भी कहेंगे, क्योंकि अभी एलिजिबल जो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं वो एमपीज हैं, तो अब जब ये 14 के बाद पब्लिक डोमेन में आएगा तो लोगों को आज से ही तैयारी करनी चाहिए और इसको जो है ऑब्जेक्शन जो है फाइल करने चाहिए। बट कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि अगर अनंतनाग, शोपियान और कुछ ज़िले वहाँ के जम्मू कश्मीर के जम्मू के इलाकों से जोड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो बात चलती थी कि जम्मू और कश्मीर का बंटवारा होता है, अब ये जोड़ने की कोशिश नहीं की जा रही। देखिए, आप देखें ये कौन से जोड़ने की बात है, ये कौन सा जोड़ना है? अगर आपने जोड़ना है तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दो, फुल स्टेटहुड दो, उसको राइट और प्रिविलेज के साथ वापस करो। ये जोड़ने की बात है ना। जम्मू कश्मीर के लोगों को राइट्स दो ना। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को लड़ा क्यों रहे हो, तकसीम क्यों कर रहे हो? आप रजौरी पूंछ जो जम्मू प्रोविंस का हिस्सा है उसको आप कश्मीर के साथ लगा रहे हो। या तो आप एक काम करो, उसको कश्मीर प्रोविंस का हिस्सा बना दो, अगर बनाना है पूरा बना दो। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी कश्मीर में रहेगा। अब उनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो जम्मू में है, उनका जो डिव काम है जम्मू में बैठता है, आईजीपी जम्मू में बैठता है, काम सब उनके जम्मू से होने। तो लोकसभा का वहाँ से कहाँ? अगर आप बताओ जो रजौरी पूंछ का बनेगा लोकसभा, उसकी जो अनंतनाग की आवाम है उसकी कितनी एक्सेस होगी रजौरी पूंछ की? या जो अनंतनाग का बनेगा उसको रजौरी पूंछ के लोगों की कितनी एक्सेस होगी, जहाँ की 6 महीने रोड बंद रहती है? तो ये बेसिकली लोगों को डिस्टर्ब करके रख दिया है इस रूलिंग गवर्नमेंट। और ये मैं आपको बताऊँ कि अगर ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन ने अगर ये अपने हिसाब से बनाया होता, ये जो जिस तरह से हदूद बंदी की गई है, तो ये इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होनी थी।
और ना इस तरह से लोगों के लिए मुश्किलें पैदा होनी थी। ये होता है लोगों के लिए आसानियां पैदा करना, टोपोग्राफी देखना, वहाँ की पॉपुलेशन देखना। इन्होंने तो रिवर्स में क्या किया, लोगों के लिए और दिक्कतें बढ़ा दी गई हैं। तो ये जो है ये किसी के कहने पर इन्होंने बनाया है। तो ये इसलिए है जो इनका ड्राफ्ट जो प्रपोजल है इसको हम कंप्लीटली आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं इसको। 3 सीटें पुंछ ज़िले को दी गई हैं, एसटी रिजर्व की गई हैं 3 सीटें। इसके अलावा राजौरी ज़िले में 2 सीटें रिजर्व की गई। आपको लगता है कि ज़्यादा मतलब जो 9 में से सिर्फ 5 सीटें डायरेक्टली 2 डिस्ट्रिक्ट्स में रिजर्व करना कहीं ना कहीं एक कोशिश की गई है कि जो पहाड़ी जो कम्युनिटी है वहाँ पर, या गुज्जर कम्युनिटी, उनको अपने फेवर में लाया जा सके? देखिए डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जिस तरह से इन्होंने किया है, जो 3 सीट्स दी हैं, होना ये चाहिए था कि आप वहाँ पर 1 सीट देते डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। गुज्जर कम्युनिटी के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। नाइंसाफ़ी किस एंगल से? वहाँ से तो वैसे भी गुज्जर जो हैं इन्फ्लुएंशियल हैं और वो हमेशा इलेक्शन जीतते आए हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ से नहीं जीते हैं। आपने अगर देनी थी तो नगरोटा क्यों छोड़ दिया? नगरोटा में आप देखें पॉपुलेशन रेशियो देख लें गुज्जर को, नगरोटा की क्यों सेव कर ली? इंदरवाल की क्यों बचा ली आपने गूड़ गुलाबगढ़ वालों को क्यों नहीं दिया वहाँ पर? तो आपने एक ही डिस्ट्रिक्ट में तीनों सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी और राजौरी में 2 की हैं। तो आपका कहीं ना कहीं एक तो आप एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हो। एक तो गुज्जर और पहाड़ी के बीच में डिवीजन क्रिएट कर रहे हो, उनको लड़ा रहे हो, और दूसरा अगर आप पहाड़ियों को देना चाहते हो, किसने रोका है? आप मुझे बताएं किसने रोका है इनको? पहाड़ियों को उनका जो राइट्स है उनको मिलने चाहिए, तो उनको देना चाहिए। पहाड़ियों को जो उनका राइट्स है उनको देना चाहिए, उनका एसटी स्टेटस देना चाहिए। उनके साथ जो आज तक डिस्क्रिमिनेशन हुई है वो भी खत्म हो, ताकि ये हमेशा की लड़ाई हो। हुकूमत होती है लोगों के फायदे के लिए, लोगों को लड़ाइयाँ कराने के लिए नहीं होती है। ये मुल्क के हित की बात नहीं होती है। तो हमारा यही है कि ये जो जिस तरह से नाइंसाफ़ी, चाहे गुज्जर कम्युनिटी हो चाहे पहाड़ी कम्युनिटी हो, इसलिए सब जो है इसको कंडम कर रहे हैं इस प्रपोजल को, और इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं। दोबारा से रिव्यू किया जाए, रिकन्सिडर किया जाए, और जो टोपोग्राफी और पॉपुलेशन जो जिसका हक बनता है उसके मुताबिक उसको दिया जाए। दूसरी चीज़, सिख कम्युनिटी भी नाराज़ नज़र आ रही है, वहीं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी भी, कि उनकी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं की गई, और जिन जगहों पर ज़्यादा पॉपुलेशन थी उनको बंटवारा किया गया है ताकि सिख पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पर डिवाइड हो जाए और अलग अलग लेवल पर वोट दे, ताकि एक कोई पर्टिकुलर जो उनका नेता है वो आगे ना आ पाए। आप देखें जट कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, हीरानगर में कितनी डिस्क्रिमिनेशन हुई है। आप देखें कि जहाँ पर 60% जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन थी वहाँ पर इन्होंने जनरल कर दिया, और जहाँ पर 30% शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन थी, आप विजयपुर का देखें, सांबा के देखें, उन लोगों के साथ ज्यादती हुई है। तो सिख कम्युनिटी के साथ ज्यादती हुई है। सिख कम्युनिटी जो है माइनॉरिटी में थी, उनके लिए भी कोई एक नानक नगर या कोई और कोई सिंबल कैंप वगैरह जो भी एरिया आता था 1 सीट रिजर्व करनी चाहिए थी। उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन है। शेड्यूल कास्ट के साथ सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इस वक्त। और उसके अलावा आप देखें जो ये जो पंडित कश्मीरी हैं उनके साथ हुआ है। कश्मीरी पंडित में आप देखें हबा कदल और जो श्रीनगर में किया है, उनको डिवाइड कर दिया, उनका वोट एक तरफ रखा ही नहीं है। उनके तीन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको हलकों में बांट दिया है। तो आप देखें कोई भी खुश नहीं है। ये जिस तरह से जो कर रहे हैं, इनका 1 मोटो 1 मिशन है कि हम जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनाएं, जैसे मर्जी बनाएं। लेकिन एक तरह से मैं आपको बताऊं, एक एप्रीहेंशन जो पाई जा रही है लोगों के अंदर, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, ये काफ़ी थ्रू हिडन बात भी चली, लोगों में तशवीश भी है कि अगर राजौरी पूंछ को इन्होंने कश्मीर के साथ लगाया है तो इसका मतलब ये कि हमेशा के लिए उसको यूटी रखना चाहते हैं, या जम्मू को कहीं पंजाब और कुछ हिमाचल का पार्ट जोड़ के कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेट बनाएंगे। ये लोगों के अंदर एप्रीहेंशन चल रही है। तो आप क्यों इस तरह की एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहे हो? तो जम्मू कश्मीर को तो गठा रहना है, इसको गठा रखो। लोगों के बीच में क्यों लोगों को लड़ा रहे हो? हम तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्यों बार बार इस तरह के काम कर रही है जिसमें लोगों के बीच में तकसीम पैदा हो रही है, लोगों को जोड़ा जाए। और ये गवर्नमेंट ऐसी आई है जो जम्मू कश्मीर में मजहब के नाम पे लड़ाती है, लोगों को जात के बिना पे लड़ाती है। तो तरह तरह से ये लोगों को तकसीम कर रही है। और जब से इन्होंने 2019 के बाद जब से इन्होंने जो हालत की है, वो जम्मू कश्मीर का हर शहरी तंग है इनसे। बिल्कुल। तो साफ तौर पर अलग अलग लेवल पर नाराज़गी जो है वो नज़र आ रही है, और अपनी पार्टी ने भी इस पूरे डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया और कहा है कि इसको वापस से एक सोच विचार जो है वो उस पर किया जाना चाहिए, और नए तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिससे लोग खुश हो उसके मुताबिक जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जानी चाहिए। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।